अकबर और बीरबल सुनहरी नदी का रहस्य। अकबर के दरबार में एक दिन एक सनसनीखेज खबर आई। एक बुजुर्ग साधु ने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, आपके राज्य की सीमा के पास एक अद्भुत नदी है। वह हर पूर्णिमा की रात सोने की तरह चमकती है। लोग कहते हैं कि उस नदी के पानी में अपार दौलत छुपी हुई है। लेकिन जब भी कोई वहां जाने की कोशिश करता है, उसे वापस खाली हाथ लौटना पड़ता है। अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या यह सच है? और अगर सच है तो इसका कारण क्या हो सकता है? साधु ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह नदी एक रहस्य है। इसे समझने के लिए आपको अपने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भेजना होगा। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह तुम्हारा काम है। इस सुनहरी नदी का रहस्य जानो और दरबार को इसकी सच्चाई बताओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं इस काम को खुशी खुशी करूंगा। मुझे कुछ दिनों का समय दें। रहस्यमय यात्रा की शुरुआत। बीरबल ने साधु के साथ यात्रा शुरू की। वह नदी राज्य की सीमा के पास एक घने जंगल के बीच थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, बीरबल ने देखा कि नदी सच में अद्भुत थी। पूर्णिमा की चांदनी में उसकी लहरें सोने की तरह चमक रही थीं। साधु ने कहा, यह है वह नदी। लेकिन जब भी कोई इसका रहस्य जानने आता है, उसे या तो कुछ नहीं मिलता या वह खो जाता है। बीरबल ने नदी को ध्यान से देखा और कहा, हर रहस्य के पीछे एक कारण होता है। इसे समझने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। नदी के किनारे 3 निशान। बीरबल ने नदी के किनारे चलते हुए कुछ अजीब निशान देखे। वे निशान 3 अलग अलग प्रतीकों के थे, एक सूरज, एक चांद और एक ताला। उन्होंने साधु से पूछा, क्या इन निशानों का कोई मतलब है? साधु ने कहा, यहाँ के लोग कहते हैं कि ये 3 निशान नदी के खजाने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन इनका मतलब कोई नहीं समझ पाया। बीरबल ने सोचा और कहा, हमें इन प्रतीकों का अर्थ समझना होगा। हर निशान किसी न किसी संदेश का संकेत देता है। तीनों निशानों का अर्थ। पहला निशान सूरज। बीरबल ने सूरज के निशान को देखा और कहा, सूरज जीवन और प्रकाश का प्रतीक है। इसका मतलब यह हो सकता है कि खजाने की खोज सुबह की पहली किरण में शुरू होनी चाहिए। दूसरा निशान चांद। चांद का निशान देखकर बीरबल ने कहा, चांद शांति और धैर्य का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि खजाने तक पहुंचने के लिए हमें रात के समय धैर्य से काम लेना होगा। तीसरा निशान ताला। ताला का निशान देखकर बीरबल ने कहा, ताला संकेत देता है कि खजाना सुरक्षित है और इसे खोलने के लिए सही चाबी की आवश्यकता है। खजाने की खोज। अगले दिन सुबह बीरबल ने सूरज की पहली किरण के साथ नदी के आसपास की जगह को खोजना शुरू किया। उन्होंने चांद की रात में भी नदी का निरीक्षण किया। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि नदी की चमक सिर्फ पानी में मौजूद खनिजों के कारण है। लेकिन जब उन्होंने ताले के निशान के पास खुदाई की तो उन्हें एक पुरानी पेटी मिली। पेटी को खोलने पर उसमें एक शिलालेख निकला, जिसमें लिखा था, जो मेहनत और धैर्य से काम करेगा वही असली खजाना पाएगा। इस नदी का पानी जीवनदायिनी है। इसे संरक्षित करो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। अकबर के दरबार में वापसी। जब बीरबल दरबार लौटे तो उन्होंने पूरी घटना अकबर को सुनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस नदी का खजाना इसका पानी है। यह नदी हमारे राज्य के लिए वरदान है। हमें इसे बचाने के उपाय करने चाहिए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर एक रहस्य सुलझा दिया। यह सच है कि असली खजाना वही है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए।
अकबर ने उस नदी को संरक्षित करने का आदेश दिया और बीरबल को इस काम के लिए एक बड़ा इनाम दिया। सीख। इस कहानी ने दरबार के सभी लोगों को सिखाया कि असली खजाना मेहनत, धैर्य और प्रकृति की रक्षा में छुपा होता है। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और सही दृष्टिकोण से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल गायब हुआ खजाना। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत घबराया हुआ था। वह अकबर के पास जाकर बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक बहुत कीमती खजाना था, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। मैं बहुत परेशान हूं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुमने वह खजाना कहाँ रखा था और वह किस रूप में था? व्यापारी ने बताया, जहां पनाह, मैंने अपने खजाने को एक सुरंग के भीतर एक गुप्त स्थान पर छुपा रखा था। वह बहुत बहुमूल्य रत्नों और सोने चांदी से भरा था। लेकिन जब मैंने कुछ दिन पहले उसे देखा तो वह वहां से गायब था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह एक गंभीर मामला है। तुम्हें इस खजाने को ढूंढने के लिए एक योजना बनानी होगी। बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे इस मामले की जांच करने के लिए समय चाहिए। मैं जल्द ही इसका समाधान निकाल लूंगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुमने कहा कि खजाना सुरंग में छुपा हुआ था, तो मुझे पहले उस सुरंग की पूरी जानकारी लेनी होगी। क्या तुम मुझे उस स्थान पर ले जा सकते हो? व्यापारी ने बीरबल को उस सुरंग तक पहुंचाया जहां उसने खजाना छुपाया था। बीरबल ने आसपास का निरीक्षण किया और कहा, इस स्थान पर कुछ तो गड़बड़ है। यह सुरंग और आसपास का क्षेत्र कुछ अलग सा लगता है। बीरबल ने खजाने की ओर इशारा करते हुए कहा, यह खजाना कहाँ रखा गया था? व्यापारी ने कहा, यहाँ, इसी स्थान पर। बीरबल ने कहा, तुमने खजाने को इस सुरंग के भीतर सुरक्षित रखा था, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने इसका रास्ता जान लिया और खजाना चुराने में सफल हो गया। बीरबल ने सुरंग के अंदर और बाहर का निरीक्षण किया। उसने देखा कि वहां कोई पैरों के निशान नहीं थे और न ही कोई सुराग था। बीरबल की सूझबूझ से उसने एक और पहलू पर ध्यान दिया। खजाना गायब होने के बाद वहां की मिट्टी और दीवारें पहले की तुलना में थोड़ी अधिक घिसी हुई थीं। बीरबल को यकीन हुआ कि खजाना अंदर से नहीं बल्कि बाहर से लिया गया है। उसने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने सुरंग की दिशा बदली थी या फिर उसे किसी और तरह से खोला था? व्यापारी चुप हो गया और बीरबल की ओर देखा। फिर वह बोला, दरअसल कुछ दिन पहले मैंने खुद ही इस सुरंग का रास्ता थोड़ा बदल दिया था। मुझे डर था कि कोई दूसरा व्यक्ति खजाना चुराने न आ जाए, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसका परिणाम क्या होगा। बीरबल ने कहा, तो तुमने गलती से सुरंग का रास्ता बदल दिया और खजाना बाहर से चोरी हो गया। अब हमें उस रास्ते को ढूंढना होगा। बीरबल ने पूरे इलाके का निरीक्षण किया और आसपास के हर व्यक्ति से पूछताछ की। कुछ समय बाद उसने एक व्यक्ति को देखा जो बेहद घबराया हुआ लग रहा था। वह व्यक्ति बीरबल से बचने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्यक्ति ने डरते हुए कहा, मैं केवल अपने काम से यहाँ आ रहा था। बीरबल ने उसे सीधा किया और कहा, तुमसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता। तुमने खजाना चुराया है और अब तुम्हें सच बताना ही होगा। व्यक्ति ने अंत में स्वीकार किया, हाँ, मैंने खजाना चुराया था। मैंने सुरंग का रास्ता बदला था और जब व्यापारी वहां से गया तो मैंने खजाना चुरा लिया। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, लेकिन पहले मुझे खजाने का स्थान बताओ ताकि मैं उसे व्यापारी को लौटा सकूं। व्यक्ति ने बताने के बाद बीरबल ने अकबर को सूचित किया और खजाना बरामद कर लिया।
अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, तुमने बहुत धैर्य और सूझबूझ से इस मामले का हल निकाला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी हमें गहरे सोचने की आवश्यकता होती है और हमारे पास जितनी जानकारी होती है उसी से हम बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। इस घटना से यह सीखने को मिला कि घबराहट में हम अक्सर जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं, लेकिन अगर हम शांत दिमाग से सोचें और सही दिशा में काम करें तो किसी भी समस्या का समाधान पाया जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ और धैर्य ने इस मामले को हल किया और अकबर ने यह समझा कि किसी भी स्थिति में घबराहट नहीं करनी चाहिए। अकबर और बीरबल, वक्त का मूल्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया। एक व्यापारी अपने साथ एक बड़ा बस्ता लेकर दरबार में आया और अकबर से बोला, जहां पनाह, मुझे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी सारी दौलत, मेरे सारे सामान चुराए गए हैं। मैं जानता नहीं कि यह कैसे हुआ। मैं बहुत परेशान हूं। अकबर ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और कहा, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारा सामान कहाँ था? व्यापारी ने कहा, मैंने अपना सारा सामान एक जगह इकट्ठा किया था और उसकी निगरानी के लिए एक आदमी रखा था। लेकिन जब मैं वापस आया तो देखा कि मेरा सारा सामान गायब था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला बहुत गंभीर है। तुम्हें जल्दी से इसे सुलझाना होगा। बीरबल ने सोचा और फिर व्यापारी से पूछा, तुमने उस आदमी को क्या बताया था जिसे तुमने निगरानी के लिए रखा था? व्यापारी ने कहा, मैंने उसे बताया था कि वह सिर्फ दिन में काम करेगा और रात में उसका आराम करना चाहिए। बीरबल मुस्कुराया और कहा, मैं जल्द ही इस मामले का हल ढूंढ लूंगा। बीरबल ने सबसे पहले उस आदमी से मिलने का निर्णय लिया जिसे व्यापारी ने निगरानी के लिए रखा था। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने रात भर जागकर उस सामान की निगरानी क्यों नहीं की? व्यक्ति ने डरते हुए कहा, बीरबल, व्यापारी ने कहा था कि मुझे दिन में काम करना है और रात में आराम करना है, इसलिए मैंने रात को सोने का फैसला किया। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुमने सही किया, लेकिन क्या तुम यह नहीं समझते कि रात का समय चोरों के लिए सबसे अच्छा समय होता है? व्यक्ति ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जहां पनाह, इस मामले में कोई चोरी नहीं हुई है। इस मामले में समय की कमी और विश्वास की कमी है। व्यापारी ने उस आदमी को पूरी जिम्मेदारी नहीं दी और उसे सही दिशा में काम करने के लिए नहीं कहा। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। व्यापारी ने अपने सामान की सुरक्षा को लेकर पूरा ध्यान नहीं दिया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुमने अपना सामान सुरक्षित रखने के लिए किसी एक व्यक्ति को रात में सोने की अनुमति दी, लेकिन उसे पूरी जिम्मेदारी नहीं दी। तुम अपने सामान की सुरक्षा में चूक गए। व्यापारी ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और कहा, मैंने गलती की। मुझे अपनी संपत्ति की सुरक्षा में ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। इस घटना से यह शिक्षा मिली कि हमें अपने काम और जिम्मेदारियों में पूरी सजगता और सावधानी रखनी चाहिए। एक छोटी सी चूक या किसी चीज को नजरअंदाज करना हमारे लिए बड़ा नुकसान दे सकता है। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि समय का सही उपयोग और जिम्मेदारी का सही निर्वहन जीवन में सफलता की कुंजी है। अकबर ने बीरबल की बातों को स्वीकार करते हुए कहा, सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही सच्चाई है कि समय का मूल्य सबसे ज्यादा होता है और उसी समय में यदि हम अपना काम पूरी तरह से करें तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिला कि समय की कीमत को समझना और उसे सही दिशा में लगाना बेहद जरूरी है।
कभी भी किसी काम को नजरअंदाज करके उसे टालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का सही इस्तेमाल ही सफलता की ओर जाता है। अकबर और बीरबल, सत्य का खेल। एक दिन अकबर के दरबार में एक युवक आया जो बहुत परेशान नजर आ रहा था। वह अकबर के पास गया और बोला, जहां पनाह, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूं। मुझे लगता है कि किसी ने मुझसे धोखा किया है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम अपनी समस्या बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। युवक ने कहा, जहां पनाह, मेरी जमीन पर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई बार उन्हें कहा कि यह मेरी जमीन है, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं कि यह जमीन उनकी है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम जल्दी से इस मामले की जांच करो। बीरबल ने युवक से पूछा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो कि यह जमीन तुम्हारी है? युवक ने कहा, हाँ, मेरे पास जमीन के कागजात हैं जो इसे मेरी संपत्ति बताते हैं। लेकिन वे लोग दावा करते हैं कि कागजात झूठे हैं और इसे मैंने फर्जी तरीके से बनवाया है। बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, मुझे यह मामला सुलझाने के लिए एक योजना बनानी होगी। बीरबल ने युवक से कहा, तुम घबराओ मत, मैं इस समस्या का हल निकालूंगा। हम दोनों तुम्हारे कागजात को लेकर एक प्रमाणित तरीके से सत्य का पता लगाएंगे। बीरबल ने पहले उस जमीन के आसपास के गांव वालों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह जमीन किसकी है? गांव वालों ने कहा, यह जमीन हमेशा से इस युवक की थी। हम सब जानते हैं कि यह उसकी संपत्ति है। फिर बीरबल ने कुछ गहरे विचार किए और एक उपाय सोचा। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे अब इस मामले का समाधान मिल गया है। बीरबल ने सभी को एक जगह बुलाया जिसमें युवक, जमीन पर कब्जा करने वाले लोग और गांव वाले शामिल थे। बीरबल ने कहा, हम इस मामले का सत्य निकालने के लिए एक परीक्षण करेंगे। बीरबल ने सबको एक चुनौती दी। उसने एक खाली बर्तन में पानी भरने को कहा और फिर सबको उस बर्तन में कुछ एक सामान डालने के लिए कहा, ताकि यह सत्य सिद्ध हो सके कि कौन व्यक्ति सही है। उसने कहा, जो व्यक्ति अपने सामान का दावा करेगा वही सत्य बोल रहा होगा। युवक ने अपनी जमीन के कागजात बर्तन में डाले और कहा, यह मेरी जमीन का प्रमाण है। कब्जा करने वाले लोग हिचकिचाते हुए बर्तन में कुछ घास डालने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घास क्यों डाल रहे हो? क्या यह सच है कि यह जमीन तुम्हारी है? कब्जा करने वाले व्यक्ति ने कहा, हमारे पास इस जमीन का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हमें यह जमीन चाहिए। बीरबल ने सबको ध्यान से सुना और फिर कहा, देखो, जब तुम्हारे पास कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है और तुम बिना किसी आधार के दावा कर रहे हो, तो यह साबित होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अकबर ने यह सब देखा और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छी तरह से इस मामले को सुलझाया। यह साबित हो गया कि युवक का दावा सही था और जमीन उसकी ही है। युवक ने बीरबल और अकबर का धन्यवाद किया और कहा, जहां पनाह, मैं हमेशा आपके न्याय में विश्वास रखूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सत्य का परीक्षण था जिसमें हम सबको यह सीखने को मिला कि सच और झूठ का फर्क कभी भी साफ नजर आता है और जो सच बोलता है वह हमेशा जीतता है। इस घटना से यह शिक्षा मिली कि सत्य हमेशा उजागर होता है। झूठ और धोखा किसी भी स्थिति में सफलता नहीं ला सकते। सही रास्ता हमेशा सत्य होता है और यही जीवन में सफलता और शांति का आधार है। बीरबल ने यह साबित किया कि सच्चाई से कोई भी बड़ा नहीं हो सकता और अकबर ने भी यह समझा कि न्याय में हमेशा सच की विजय होती है। अकबर और बीरबल, झील में खोए हुए रत्न। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जिसके पास एक दुर्लभ रत्न था।
वह रत्न अकबर को दिखाने के लिए लाया था। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह रत्न बहुत खास है। मैंने इसे बहुत कड़ी मेहनत से हासिल किया है। यह रत्न एक झील में गिरकर खो गया था, लेकिन मैंने उसे खोजना और वापस लाना बेहद कठिन प्रयासों से संभव किया। अकबर ने रत्न को देखा और कहा, यह सच में एक अनमोल रत्न है। तुमने इसे प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अब इस रत्न का क्या करना है? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने पास रखें। यह रत्न बहुत शुभ है और आपकी दरबार की समृद्धि और बल के लिए काम आएगा। अकबर ने रत्न को अपनी संपत्ति में रखने का निर्णय लिया, लेकिन वह यह जानना चाहते थे कि क्या यह रत्न वास्तव में इतना खास है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस रत्न के बारे में और इसकी असली कीमत के बारे में हमें बताओ। क्या यह सच में इतना खास है? बीरबल ने रत्न को ध्यान से देखा। वह केवल रत्न की चमक और आकार से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उसने इसे अपनी सूक्ष्मता से परखा। बीरबल ने रत्न को हाथ में लिया और कहा, जहां पनाह, यह रत्न सच में खास है, लेकिन इसका असली मूल्य सिर्फ इसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि इसके पीछे के रहस्यमय गुण में छिपा है। यह रत्न वह शक्ति रखता है जो हमें किसी समस्या का समाधान करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसे सही समय पर और सही नियत से इस्तेमाल करना होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो फिर इसका सही उपयोग क्या होगा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, रत्न का असली प्रभाव तब होता है जब इसे जरूरतमंद और सही उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि हम इसे अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसके प्रभाव में कोई चमत्कार नहीं होगा। बीरबल ने फिर व्यापारी से पूछा, तुमने यह रत्न झील से निकाला, क्या तुम्हें पता है कि यह रत्न झील में कैसे गिरा? व्यापारी ने बताया, यह रत्न एक पुराने राजा का था और वह राजा उसे हमेशा अपनी तिजोरी में रखता था। एक दिन जब वह राजा शिकार पर गया तो उसकी तिजोरी का दरवाजा खुल गया और यह रत्न झील में गिर पड़ा। कई सालों तक लोग इस रत्न को ढूंढते रहे, लेकिन किसी को यह नहीं मिला। अंत में मैंने इसे ढूंढ निकाला। बीरबल ने गंभीरता से सुना और कहा, यह रत्न हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी चीजें हमें खुद को खोने पर मिलती हैं, और कभी-कभी हमें अपनी असल शक्ति को पहचानने के लिए अपने रास्ते से भटकना पड़ता है। यह रत्न केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक संदेश है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसने व्यापारी से कहा, यह रत्न अब हमारे दरबार में रहेगा, लेकिन हमें इसे अच्छे उद्देश्य के लिए ही उपयोग करना चाहिए। केवल जब हम इसका सही उपयोग करेंगे तो इसके असली गुण हम तक पहुंचेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह रत्न हमें सिखाता है कि शक्ति और संपत्ति का वास्तविक मूल्य तभी होता है जब हम इसका सही उद्देश्य के लिए उपयोग करें। यह घटना दरबार में सभी को यह सिखाती है कि हर चीज का असली मूल्य उसकी नियत और उद्देश्य पर निर्भर करता है। रत्न की असली शक्ति सिर्फ उसे प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग में लाने में है। अकबर और उसके दरबारियों ने समझा कि वास्तविक शक्ति और सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम अपनी नियत को शुद्ध रखते हैं और किसी भी वस्तु का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करते हैं। अकबर और बीरबल, जादुई बगीचे का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया जो बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक अद्भुत बगीचा है जिसमें हर तरह के फूल और पौधे होते हैं, लेकिन जब भी मैं उस बगीचे में कदम रखता हूं, मुझे वहां कुछ अजीब घटनाएं घटित होती हैं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने इस अजनबी के बारे में सुना और बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, तुम इस बगीचे का रहस्य जानो और बताओ कि इसके साथ क्या अजीब घटित हो रहा है।
बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, मैं तुरंत उस बगीचे का निरीक्षण करूंगा। बीरबल ने अजनबी के साथ बगीचे की ओर रुख किया। रास्ते में अजनबी ने बताया कि वह एक व्यापारी था और उसे यह बगीचा किसी पुराने संत से विरासत में मिला था। पहले तो बगीचा एक सामान्य स्थान था, लेकिन बाद में उसमें अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी वहां अचानक ठंडी हवाएं चलने लगती थीं, तो कभी फूल बिना किसी कारण के मुरझा जाते थे। जैसे ही वे बगीचे में पहुंचे, बीरबल ने देखा कि बगीचा सचमुच सुंदर था, लेकिन वहां कुछ तो था जो ठीक नहीं था। अचानक ही एक तेज हवा का झोंका आया और एक गुलाब का फूल मुरझाकर गिर पड़ा। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, यह बगीचा कुछ खास है, लेकिन इसका रहस्य ठीक से समझने की जरूरत है। बीरबल ने बगीचे में कई घंटों तक घूमते हुए महसूस किया कि हर पौधे और फूल में एक विशेष ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ या लालच के साथ यहाँ आता, बगीचे की ऊर्जा उसे नष्ट कर देती थी। यह देखकर बीरबल ने अजनबी से कहा, इस बगीचे का रहस्य यह है कि यह केवल उन्हीं लोगों के लिए फलता फूलता है जो इसे शुद्ध नीयत से देखते हैं और जो इसमें अपने स्वार्थ को नहीं घुसाते। बीरबल ने फिर यह भी महसूस किया कि बगीचे में एक छोटे से मंदिर का आहत था, जिसमें एक पुराना शिलालेख था। शिलालेख पर लिखा था, जो इस बगीचे के रहस्यों को समझना चाहता है, उसे अपने दिल को शुद्ध करना होगा। केवल तब वह इस बगीचे के असली सौंदर्य को देख सकेगा। बगीचे की शक्ति का सही उपयोग। बीरबल ने अजनबी से कहा, तुमने इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, यही कारण है कि यह बगीचा तुम्हारे लिए अब अपनी शक्ति को खो चुका है। लेकिन अगर तुम इसे शुद्ध नीयत से देखो तो इसका सौंदर्य और शक्ति फिर से तुम्हारे सामने आएगी। अजनबी ने बीरबल की बात मानी और बगीचे में अपने स्वार्थ को छोड़ दिया। जैसे ही उसने बगीचे में शुद्ध मन से प्रवेश किया, फूल फिर से खिले और हवा में एक मीठी महक फैल गई। बीरबल ने देखा कि बगीचा फिर से जीवित हो गया था और उसकी ऊर्जा बहाल हो गई थी। अकबर के दरबार में वापसी। बीरबल और अजनबी जब अकबर के दरबार में लौटे तो उन्होंने अकबर से पूरी घटना साझा की। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि जीवन में अगर हमारी नीयत शुद्ध हो तो हर चीज अपने आप सही हो जाती है। इस बगीचे ने हमें यह सिखाया कि प्रकृति और जीवन में असली सुंदरता और शक्ति शुद्ध नीयत में ही छुपी होती है। अजनबी ने भी अकबर से कहा, जहां पनाह, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे इस बगीचे का सही सम्मान और समझ के साथ उपयोग करना होगा। इस अद्भुत बगीचे की घटना ने दरबार के सभी लोगों को यह सिखाया कि जब हम किसी चीज को शुद्ध नीयत से करते हैं तो उसका असली सौंदर्य और शक्ति हमारे सामने आती है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और सभी को यह संदेश दिया कि जीवन में जितना हम अपनी नीयत को शुद्ध रखेंगे, उतना ही हम जीवन के असली सुखों और शक्तियों का अनुभव करेंगे। अकबर और बीरबल गुप्त दरबार का रहस्य। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। किसी ने बादशाह के शाही खजाने से सोने के सिक्के चुराने शुरू कर दिए। चोरी बहुत ही चतुराई से होती थी और चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अकबर इस घटना से बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी चोर को पकड़ेगा उसे 10,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। लेकिन हफ्ते बीत गए और कोई चोर का पता नहीं लगा सका। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं बहुत चिंतित हूं। चोर ने दरबार के भरोसे को हिला दिया है। अगर यह सिलसिला चलता रहा तो हमारी प्रजा का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। तुम्हें इसका हल निकालना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या का हल जल्द ही निकाल लूंगा।
अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, मैंने चोर को पकड़ने के लिए एक खास तरीका खोजा है। सभी दरबारियों को आज रात शाही बगीचे में इकट्ठा होना होगा। शाम को सभी दरबारी बगीचे में इकट्ठा हुए। बीरबल ने वहां एक बड़ा दीपक जलवाया और कहा, यह एक जादुई दीपक है। जो भी चोर होगा, जब वह इस दीपक के पास जाएगा तो उसकी परछाई लाल हो जाएगी। हर दरबारी को इस दीपक के चारों ओर घूमकर जाना होगा। चोर का खुलासा। दरबारी एक एक करके दीपक के पास से गुजरे। बीरबल सबकी परछाई पर ध्यान से नजर रख रहे थे। अचानक एक दरबारी ने कहा, बीरबल, यह दीपक सच में जादुई लगता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ, और मैंने चोर को पकड़ भी लिया है। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने पूछा, बीरबल, चोर कौन है? बीरबल ने उस दरबारी की तरफ इशारा किया जिसने दीपक को जादुई कहा था। वह घबराकर पीछे हटने लगा। बीरबल ने कहा, चोर वही होता है जो सबसे ज्यादा डरता है। आपने सोचा कि दीपक आपकी चोरी का राज खोल देगा, इसलिए आप घबरा गए। सच बताइए, नहीं तो सजा मिलेगी। चोर ने अपना अपराध कबूल कर लिया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए जहांपना। मैंने लालच में आकर ऐसा किया। अकबर का न्याय। अकबर ने चोर को कड़ी सजा दी और खजाने से चोरी हुए सिक्के वापस मंगवाए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और समझदारी से हमारी शान और खजाना दोनों बच गए। तुम्हें इनाम में 10,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह मेरा कर्तव्य था। मुझे इनाम की जरूरत नहीं। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से एक बार फिर अकबर का विश्वास जीत लिया। अकबर और बीरबल चोर की मस्ती की पोल खुली। एक दिन अकबर के राज्य में चोरियों की घटनाएं बढ़ने लगीं। लोग परेशान होकर शिकायत लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने कहा, बीरबल, इस चोर को पकड़ना बहुत जरूरी है। जनता का भरोसा हमारे शासन पर है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला मजेदार और चुनौतीपूर्ण है। मैं इसका हल निकालूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। बीरबल ने घोषणा करवाई कि राजा ने दरबार में सभी प्रमुख लोगों को बुलाया है। जिस किसी को भी चोरी के बारे में कुछ जानकारी हो, वह आकर बताए। दरबार में सभी लोग इकट्ठा हुए। बीरबल ने कहा, हम सब जानते हैं कि चोरी हुई है, लेकिन चोर कौन है, यह अभी तक पता नहीं चला। इसलिए मैंने एक जादुई उपाय सोचा है। बीरबल ने एक बड़ा कटोरा मंगवाया और उसमें कुछ पानी भरा। फिर उसने एक लंबी लकड़ी को पानी में डाल दिया। वह बोला, यह जादुई लकड़ी है। इसे छूने से चोर का सच सामने आ जाएगा। मैंने इस लकड़ी पर एक मंत्र डाला है। अगर चोर इसे छुएगा तो लकड़ी खुद से थोड़ी बड़ी हो जाएगी। सभी लोग हैरानी से बीरबल की बात सुन रहे थे। उन्होंने लकड़ी को गौर से देखा। बीरबल ने सभी लोगों को आदेश दिया कि वे बारी बारी से लकड़ी को छुएं। हर कोई लकड़ी को छूने लगा। चोर भी वहां मौजूद था। वह घबराया, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं लकड़ी को नहीं छूता तो सबको शक हो जाएगा। लेकिन अगर लकड़ी सच में बड़ी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने चालाकी से लकड़ी को बिना छुए हाथ पीछे कर लिए और कहा, मैंने छू लिया। जब सभी ने लकड़ी छू ली तो बीरबल ने लकड़ी को फिर से देखा और बोला, अब मैं चोर का नाम बताने जा रहा हूं। उसने चोर की ओर इशारा किया और कहा, यह आदमी ही चोर है। अकबर और सभी लोग चौंक गए। चोर ने हैरानी से पूछा, आपने यह कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुमने लकड़ी को छुआ ही नहीं।
जादुई लकड़ी वाली बात मैंने सिर्फ तुम्हारी घबराहट देखने के लिए कही थी। तुमने डर के मारे इसे छूने का नाटक किया और यही तुम्हारी पोल खोल गया। अकबर ने चोर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई के कारण राज्य को न्याय मिला। चोर ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। अकबर ने उसे सजा सुनाई और चोरी का सामान वापस लोगों में बांटने का आदेश दिया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच को छिपाने वाला व्यक्ति खुद को ही फंसा लेता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने साबित कर दिया कि न्याय का मार्ग हमेशा सच्चाई से होकर गुजरता है। अकबर और बीरबल गांव में आई बाढ़ और समाधान। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया जो बहुत परेशान और दुखी दिख रहा था। वह अकबर के पास गया और कहा, जहां पनाह, हमारे गांव में पिछले कुछ दिनों से बहुत भारी बारिश हो रही है और अब बाढ़ आ गई है। हमारे खेतों में खड़ा पानी घरों में घुसने लगा है। कृपया हमारी मदद करें। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। देखो इस बाढ़ के कारण कितने लोग परेशान हैं। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारे गांव में कितने घर हैं और किस तरह की बाढ़ आ रही है? किसान ने बताया, हमारे गांव में 50 घर हैं और बाढ़ इतनी भारी है कि हमसे अपने घरों की रक्षा करना भी मुश्किल हो रहा है। बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या का हल जरूर निकालूंगा। बीरबल और अकबर अपने दरबारियों के साथ उस गांव पहुंचे जहां बाढ़ का प्रकोप था। बीरबल ने गांव का दौरा किया और देखा कि नदियां और तालाब उफान पर थे और पानी घरों के पास आ गया था। बीरबल ने कुछ किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। फिर बीरबल ने उन घरों की स्थिति को देखा जहां बाढ़ का पानी सबसे ज्यादा घुसने की संभावना थी। उसने देखा कि गांव के चारों ओर मिट्टी के ऊंचे टीले थे जिनके बीच से पानी बहकर घरों में घुस रहा था। बीरबल ने कुछ समय तक सोचा और फिर अपने साथियों से कहा, हमें यहां त्वरित उपाय की आवश्यकता है। बीरबल ने किसानों से कहा, हमें पहले गांव के चारों ओर एक गहरी खाई खोदनी होगी ताकि पानी का प्रवाह रुक सके। और दूसरी बात, हमें घरों के पास एक ढांचा बनाना होगा ताकि पानी घरों में न घुसे। किसानों को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। गांव के लोग अपनी पूरी ताकत और मेहनत से बीरबल के निर्देशों का पालन करने लगे। बीरबल ने सभी को मार्गदर्शन दिया और खुद भी काम में हाथ बटाया। उन्होंने खाई खोदी और साथ ही साथ घरों के पास मिट्टी की दीवारें भी बनाई ताकि पानी घरों तक न पहुंचे। अकबर ने बीरबल की रणनीति को देखा और कहा, बीरबल, तुमने सही रास्ता अपनाया है। यह योजना न सिर्फ बाढ़ का मुकाबला करेगी बल्कि गांव के लोगों को सुरक्षित भी रखेगी। कुछ दिनों में गांव में काम पूरा हो गया। मिट्टी की दीवारें और खोदी गई खाई ने बाढ़ के पानी को गांव से दूर कर दिया। नदियों और तालाबों का पानी अब उसी खाई में इकट्ठा हो रहा था जिससे गांव के घर सुरक्षित हो गए। बीरबल की योजना सफल रही और बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटने लगा। गांव में अब कोई भी घर पानी से प्रभावित नहीं था। किसान और गांव वाले खुश हो गए। उन्होंने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। किसान ने कहा, जहां पनाह, बीरबल ने हमारे लिए जो किया उसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। उन्होंने हमारी जान और संपत्ति दोनों बचा ली। अकबर ने बीरबल की योजना की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी से मुश्किलों को आसान बना देते हो। इस बार भी तुमने हमारे गांव वालों की जान बचाई है। तुम पर हमें हमेशा गर्व है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हमारी टीम और गांव वालों की मेहनत का परिणाम है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती।
इस घटना ने अकबर और उसके दरबारियों को यह सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल विचारशीलता और टीमवर्क से ही संभव है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और गांव वालों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकालने की महत्ता को समझा। सभी ने यह समझा कि जब लोग अपने प्रयासों को एकजुट करते हैं और अच्छे नेतृत्व के साथ काम करते हैं तो कोई भी संकट उन्हें हरा नहीं सकता। अकबर और बीरबल, चमत्कारी किताब का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वह घबराया हुआ था और अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरे पास यह किताब है जो किसी जादुई शक्ति से भरपूर है। मैंने इसे बहुत प्रयासों से प्राप्त किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह किताब मेरे लिए शुभ नहीं है। कृपया मुझे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का मार्ग बताएं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस अजनबी की मदद करो। देखो यह किताब क्या रहस्य छुपाए हुए है। बीरबल ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, मैं इस किताब का रहस्य जानने की पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल ने किताब का पन्ना पलटा और पाया कि यह किसी पुराने समय की किताब थी जिसमें रहस्यमय उक्ति और जादुई मंत्र थे। किताब की हर लाइन को पढ़ते हुए बीरबल ने महसूस किया कि इसका हर एक शब्द गहरी समझ और शक्ति से भरा हुआ था। लेकिन किताब के अंत में एक रहस्यमय मंत्र था जिसे पढ़ते ही किताब की चमक बढ़ने लगी और उसकी पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। बीरबल ने तुरंत समझा कि यह कोई सामान्य किताब नहीं थी, बल्कि यह एक चमत्कारी किताब थी जिसे केवल वही समझ सकता था जिसका दिल सच्चा और उद्देश्यपूर्ण हो। बीरबल ने अजनबी से कहा, तुमने यह किताब स्वार्थी नियत से प्रयोग करने की कोशिश की, यही कारण है कि तुम्हें इससे परेशानी हो रही है। इस किताब की शक्ति केवल उन्हीं के हाथों में काम करती है जिनकी नीयत शुद्ध हो और जो इसे अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें। अजनबी ने बीरबल की बातों को सुना और समझा कि उसकी नीयत सही नहीं थी। उसने बीरबल से कहा, मैंने इस किताब को सिर्फ अपनी सफलता और धन के लिए इस्तेमाल किया था। अब मुझे समझ में आ गया है कि यह किताब केवल एक सच्चे उद्देश्य के लिए काम कर सकती है। बीरबल ने अजनबी को बताया, अगर तुम इस किताब को सच्चे उद्देश्य के लिए प्रयोग करना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी नीयत को साफ करना होगा। तभी यह किताब तुम्हारे लिए अपने असली रूप में कार्य करेगी। अजनबी ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपनी नीयत को शुद्ध करने का संकल्प लिया। वह बीरबल के साथ बैठा और उसने अपने दिल से सभी स्वार्थी विचारों को बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही अजनबी ने अपनी नीयत को शुद्ध किया, किताब में से एक अद्वितीय प्रकाश निकलने लगा। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और एक विशेष मंत्र उसके सामने आया। बीरबल ने देखा कि वह मंत्र सिर्फ सच्ची नीयत से ही काम कर रहा था और अब यह किताब अजनबी के लिए शुभ हो चुकी थी। अजनबी ने उस मंत्र का उच्चारण किया और उसकी सारी परेशानियां धीरे धीरे हल होने लगीं। उसका व्यवसाय बढ़ने लगा, उसके जीवन में शांति और समृद्धि आई। बीरबल ने अजनबी से कहा, अब तुम समझ गए हो कि यह किताब केवल तुम्हारे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाती है। बीरबल और अजनबी अकबर के दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस किताब का रहस्य क्या था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी चीज का इस्तेमाल केवल सच्चे उद्देश्य के लिए करना चाहिए। किताब ने अजनबी की नीयत को परखा और उसे तब तक नहीं खोला जब तक उसने अपनी नीयत को शुद्ध नहीं किया। यह किताब एक प्रतीक है कि हमारी नीयत और उद्देश्य के बिना कोई भी शक्ति हमें सही दिशा में नहीं ले जा सकती। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी शक्ति का सही उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहिए
तभी हमें असली सफलता और खुशी मिलती है। इस अद्भुत किताब की घटना ने दरबार के सभी लोगों को यह सिखाया कि किसी भी शक्ति या संसाधन का असली उपयोग तभी संभव है जब हमारी नीयत शुद्ध हो। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और सबको यह संदेश दिया कि जीवन में सच्चे उद्देश्य से ही हमें सफलता और संतुष्टि प्राप्त होती है। अकबर और बीरबल, 3 राज और एक जादुई पेड़। एक दिन अकबर का दरबार हलचल से भरा हुआ था। शाही गार्ड ने घोषणा की, जहां पनाह, 3 व्यापारी दरबार में पेश होना चाहते हैं। वे आपसे न्याय की गुहार लेकर आए हैं। अकबर ने आज्ञा दी, उन्हें अंदर लाया जाए। 3 व्यापारी दरबार में आए। उनमें से पहले व्यापारी ने झुककर कहा, जहां पनाह, हमारे गांव में एक जादुई पेड़ है। वह पेड़ हर साल फल देता है और उन फलों को बेचकर हमारा गुजारा चलता है। लेकिन इस साल यह दोनों व्यापारी दावा कर रहे हैं कि पेड़ उनका है। सच तो यह है कि पेड़ मेरा है। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं जहांपना, यह पेड़ मेरे दादा परदादा का है। यह आदमी झूठ बोल रहा है। तीसरा व्यापारी चिल्लाया, यह दोनों झूठे हैं। यह पेड़ मुझे मेरी मां ने विरासत में दिया है। अकबर इस झमेले को सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की सच्चाई पता करो और इस विवाद को हल करो। बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दें। मैं इस समस्या को सुलझा दूंगा। अगले दिन बीरबल तीनों व्यापारियों को जादुई पेड़ के पास ले गए। उन्होंने आदेश दिया, पेड़ के चारों ओर एक घेरा बनाओ और मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। जो सही उत्तर देगा वही पेड़ का असली मालिक होगा। सवालों का खेल। बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछा, इस पेड़ की सबसे खास बात क्या है? पहला व्यापारी बोला, यह पेड़ हर साल मीठे फल देता है। यही इसकी खास बात है। फिर उन्होंने दूसरे व्यापारी से पूछा, इस पेड़ को पानी कौन देता है? दूसरा व्यापारी बोला, गांव के बच्चे इसे पानी देते हैं। यह काम मैं अकेले नहीं करता। अब बीरबल ने तीसरे व्यापारी से पूछा, इस पेड़ के फल कितने कीमती हैं? तीसरा व्यापारी जवाब देने में झिझकने लगा और बोला, यह फल ज्यादा खास नहीं हैं, बस खाने लायक हैं। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अब मैं सच्चाई जान गया हूं। असली मालिक पहला व्यापारी है, क्योंकि उसने इस पेड़ की देखभाल और उसकी विशेषता को सही तरीके से समझाया। दूसरा और तीसरा व्यापारी झूठ बोल रहे हैं। पहला व्यापारी खुशी से झूम उठा और बोला, शुक्रिया बीरबल, आपने मेरी मेहनत और सच्चाई को साबित कर दिया। अकबर का न्याय। अकबर ने खुश होकर पहले व्यापारी को पेड़ का असली मालिक घोषित किया। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी से हर बार यह दरबार चमक उठता है। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से न्याय का